नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और आज का जो सक्सेस स्टोरी है वो सक्सेस स्टोरी मरियम का है। मरियम कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इन सब के बारे में उनको 2017 के मिड अगस्त तक पता चला था। उनके बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते थे और उनके दोस्तों ने अपने लाइफ में बहुत कुछ अट्रैक्ट किया था और उनके दोस्तों के थ्रू ही उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला था। मरियम भी अपने लाइफ को बदलना चाहती थी। वो बहुत कुछ विश करती थी, बहुत कुछ सोचती रहती थी, लेकिन उसको कभी कुछ मिल नहीं पाता था। वो कभी कुछ एक्चुअली में अट्रैक्ट नहीं कर पाती थी। फिर जब उन्होंने अच्छे से सोचा तो उनको समझ में आया कि वो बहुत कुछ एक साथ सोचती है और किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाती है, इसीलिए वो किसी भी चीज़ को, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनको एक ही चीज़ पे अपने फोकस को टिका के रखना पड़ेगा ताकि वो उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाए अपने लाइफ में। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनको अपने लिए एक कार मैनिफेस्ट करना है। उन्होंने अपने लाइफ में कभी भी कोई भी कार को ओन नहीं किया था। उनका बहुत मन था कि वो एक नेक्सस कार खरीदे। कुछ हफ्तों तक वो रोज़ ऐसा विश करती थी कि उसके पास एक नेक्सस हो, एक ब्लू कलर की ब्रांड न्यू नेक्सस हो। वो रोज़ सोचती थी लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा था उनको। फिर उन्होंने अपने एक दोस्त से बात किया और उनके दोस्तों ने उनको कुछ की पॉइंट्स समझाया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और वो ये था कि उनको कोई भी चीज़ विश नहीं करना है। विश का मतलब है कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है, इसीलिए काश वो चीज़ हमारे पास हो। इस वाइब्रेशन से उनको निकल के उनको ऐसा फील करना पड़ेगा कि उनके पास वो चीज़ ऑलरेडी है। सेकेंड पॉइंट ये था कि उनको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है कि उनके लाइफ में वो ब्रांड न्यू कार है, इसलिए शी इज़ वेरी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। उनको खुश रहना है हमेशा और उनको कभी अपने माइंड में डाउट नहीं आने देना है। उनको लेट गो करना है। मरियम ये सब पॉइंट्स समझ तो गई थी, लेकिन क्योंकि मरियम ने कभी कोई कार ड्राइव नहीं किया, उनके पास कभी भी कोई कार था ही नहीं, इसीलिए उनके लिए एक कार को इमेजिन करना और फिर उनके पास वो कार ऑलरेडी है ऐसा विजुअलाइज़ करना उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। वो ऐसा कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जो चीज़ उनके पास है ही नहीं, वो चीज़ को कैसे फील कर सकती है। जो चीज़ उन्होंने कभी ड्राइव ही नहीं किया, वो चीज़ वो ड्राइव कर रही है, वो खुश है, ऐसा वो कभी इमेजिन कर ही नहीं सकती। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उनके घर के पास 2-3 डीलरशिप्स थे। 2-3 हफ्ते लगातार, हफ्ते में एक दिन वो उन डीलरशिप्स के वो उन दुकानों में जाती थी और नेक्सस के न्यू कार्स को टेस्ट ड्राइव पे लेके जाती थी। जब भी वो टेस्ट ड्राइव पे लेके जाती थी तभी वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड भेजती थी कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव माई न्यू कार, मुझे मेरा न्यू कार बहुत पसंद है, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। अब क्योंकि लगातार 2-3 हफ्ते वो उन डीलरशिप्स में जाके नेक्सस कार को टेस्ट ड्राइव पे लेके जाती थी, तो अब उनके लिए वो कार उनके पास ऑलरेडी है, वो ड्राइव कर रही है, कैसा फील होता है ये इमेजिन करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। और वो लगातार इस चीज़ को विजुअलाइज़ करती और यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड भेजती और फिर लेट गो कर देती। उनमें ऐसा डेस्परेशन था ही नहीं कि कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, कितना टाइम लगेगा, इस चीज़ का डेस्परेशन उनमें था ही नहीं। वो बस उस प्रैक्टिस को, उस विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस को एंजॉय कर रही थी। वो हर रोज़ ग्रैटिट्यूड करती और बहुत खुश रहती, पॉजिटिव रहती अपनी लाइफ में। कुछ हफ्तों बाद मरियम के अंकल आते हैं मरियम को विज़िट करने और मरियम को कुछ कैश दे के जाते हैं और कहते हैं कि मरियम, तुम इस कैश को अपने ड्रीम कार की डाउन पेमेंट में यूज़ कर लो। फिर मरियम नेक्स्ट दिन ही अपने डीलरशिप के पास जाती है और उनको एक ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू ड्रीम ब्लू नेक्सस कार का पता चलता है।
जिसका वो डाउन पेमेंट कर देती है, और मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी न जाने कैसे उनके बजट में बिल्कुल फिट हो गया था। एंड नाउ शी इज़ ड्राइविंग हर ब्रांड न्यू कार। सो दोस्तों, अगर आप बिगिनर भी है ना मैनिफेस्टेशन में, आपको बस कुछ चीज़ें माइंड में रखना है, फिर आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक, आपको ये फील करना है कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुका है और उस चीज़ को डाउट नहीं करना है, बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। अगर कभी भी नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आए तो तुरंत ही उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में बदलना है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना है, यूनिवर्स को थैंक यू करना है। अपने लाइफ में जो जो अच्छी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है, और अपना जो मैनिफेस्टेशन है वो ऑलरेडी हो चुका है, ऐसे भी ग्रैटिट्यूड भेजना है यूनिवर्स को, और फिर लेट गो कर देना है। उस चीज़ के लिए डेस्परेट नहीं होना है। आप समझ भी नहीं सकेंगे कहाँ से, न जाने कहाँ से आपका विश फुलफिल हो जाएगा। सो गाइज़, आई होप मरियम का ये इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी आपको बहुत अच्छा लगा है। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे गाइज़। बाय बाय।